अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं, जहां एक तरफ नया इतिहास लिखा जा रहा है, वहीं कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में वोट डालने के लिए पहुंचेंगी। सुबह 10 बजे से दिल्ली समेत 36 मतदान केंद्र और 67 बूथों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के करीब 9,800 डेलीगेट्स जो हैं वो नए अध्यक्ष का फैसला करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने खड़े हैं और इन्हीं दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि 24 साल बाद कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष मिलने वाला है। गांधी परिवार ने चुनाव से पूरी तरह से दूरी बना रखी है। सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर किसी को अपना समर्थन नहीं दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि खड़गे को गांधी परिवार के साथ पूरे कांग्रेस नेतृत्व का समर्थन भी हासिल है और उनकी जीत भी तय है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार के चुनाव की क्या खासियत है, इसको लेकर कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री से बात की इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। सुनिए। तो विजय लक्ष्मी की बातचीत मधुसूदन मिस्त्री से आपको सुनाएंगे, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो ये है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन समर्थन उन्हें हासिल है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरपर्सन मधुसूदन मिस्त्री साहब हैं। आज कांग्रेस पार्टी में 22 साल के बाद लगभग अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। सर, तैयारियां पूरी हैं। इस बार पहली बार डिजिटल कार्ड्स जो हैं आपने दिए हैं, तो पूरी तरह से एश्योर के इलेक्शन फेयर तरीके से पूरा या बिल्कुल हो गए और आइडेंटिटी कार्ड के साथ में लोग जाएंगे, स्लिप लेंगे वोटर्स और वोट जो है डालेंगे और 10 बजे बाद से शुरू होगा। और पूरे देश के अंदर हमारे सब जो PRO वो सब पहुंच गए हैं, कल ही पहुंच गए थे और व्यवस्था पूरी कर ली। कामकाज अभी शुरू होगा उस पर। सर, डेलीगेट्स कितने लोग इस पूरी मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे? 9,000 करीब 600 से ज्यादा होगी, 9,600 या 700 के करीब होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और बाकी कौन कौन लोग सर यहाँ मुख्यालय में वोट डालेंगे? कांग्रेस प्रेसिडेंट डालेंगे, मनमोहन सिंह जी डालेंगे, वर्किंग कमेटी के मेंबर डालेंगे और सब सीनियर लीडर्स जिन्होंने ना है 60 से ज्यादा लोग, वो लोग यहाँ वोटिंग करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मधुसूदन मिस्त्री साहब हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है। इस बार पहली बार डिजिटल कार्ड्स जो हैं वो तमाम डेलीगेट्स को कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए हैं, जो वोटर हैं इस पूरे प्रक्रिया में। 22 साल बाद का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी जरूर इसको लेकर उत्साहित नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मुकेश सिन्हा के साथ विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो जहां एक तरफ वोटिंग की प्रक्रिया कांग्रेस में शुरू हो चुकी है, वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी आज कर्नाटक के बेल्लारी में 47 नेताओं के साथ मतदान करेंगे। वहीं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली में वोट डालेंगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में पहली बार वरीयता की जगह टिक मार्क के आधार पर वोटिंग होगी। इस पूरे चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि आखिर सोनिया और राहुल गांधी का साथ किसे मिलेगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा मनमोहन सिंह की बात करें तो वो दिल्ली के मुख्यालय में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसी बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शशि थरूर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ट्रेडिशनल मुकुट भी उन्होंने धारण किया है और जो चुनाव लड़ रहे हैं कंटेस्टेंट कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, उनमें से एक हैं शशि थरूर और दूसरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तिलक लगा रहे हैं, अभिषेक किया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का और सीधा सीधा मुकाबला दोनों के बीच देखने को मिल रहा है। वहां किस तरह का माहौल है? आपके पीछे भी लोग हमें नजर आ रहे हैं। देखिए ज्योत्सना, इस वक्त हम कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में हैं और क्योंकि दिल्ली में जो कांग्रेस कार्य समिति के बड़े नेता हैं वो ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं, तो एक जो पोलिंग बूथ है वो यहाँ पर कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहां पर बनाया गया है और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पी चिदम्बरम ने पहला वोट जो है वो डाला है और यहाँ पर जो जितने बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो यहीं पर अपना वोट डालेंगे, चाहे उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या कांग्रेस पार्टी की मौजूदा अध्यक्षा सोनिया गांधी हो या यूपी की महासचिव
प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये तमाम नेता कांग्रेस के मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड पर अपना जो वोट है वो डालेंगे। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। हर एक पोलिंग स्टेशन पर 200 लोग जो हैं, 200 डेलीगेट्स जो हैं वो अपना वोट डाल पाएंगे। और ये एक ऐतिहासिक मौका है कांग्रेस पार्टी के लिए, जब एक नॉन गांधी जो है, 2 नॉन गांधी कैंडिडेट्स मैदान में हैं। पिछला चुनाव साल 2000 में हुआ था, जब कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी। उस समय उन्होंने जितेंद्र प्रसाद को चुनाव में हराया था। और आज की अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में सीधा मुकाबला है। शशि थरूर बार बार अपने आप को कैंडिडेट ऑफ चेंज बता रहे हैं और तमाम चीजें उन्होंने बताई कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में करना चाहते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कह रहे हैं कि उदयपुर डिक्लेरेशन को वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। जो चीजें, जो बातें कांग्रेस पार्टी ने वहां पर बैठकर डिलिब्रेट की उदयपुर डिक्लेरेशन में, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन जाते हैं तो उन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। हालांकि पलड़ा जरूर खड़गे साहब का भारी लगता है। तमाम तरह के आरोप भी शशि थरूर ने लगाए इस पूरी चुनावी प्रक्रिया विजय लक्ष्मी, लेकिन अंदर खाने से ये खबरें हैं और मैं मान के चल रही हूँ कि आपको भी इस बात की जानकारी होगी, क्योंकि पलड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे का भारी है और जानकारी ये भी मिल रही है कि सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी, इनका समर्थन भी खड़गे को ही है। तो उस बारे में क्या जानकारी? देखिए, गांधी परिवार की तरफ से कहा गया है कि वो न्यूट्रल है, वो किसी भी व्यक्ति को इस चुनाव में जो है वो समर्थन नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह नॉमिनेशन जब खड़गे साहब का हुआ था तो कांग्रेस की जो कार्य समिति है CWC, उसके 9 सदस्यों ने, तमाम जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तमाम जो CMs हैं, फॉर्मर CMs हैं या अशोक गहलोत साहब हैं, तमाम लोगों ने खड़गे साहब का प्रपोजर बनना जो है वो मंजूर किया। और उनके प्रपोजर्स की लिस्ट देखें तो कांग्रेस पार्टी का जो सबसे अगर हम कहें तो हाईएस्ट जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, सीनियर मोस्ट लीडरशिप जो है कांग्रेस पार्टी की, वो खड़गे साहब के प्रपोजर के तौर पर दिखाई दी। वहीं शशि थरूर के नामांकन की अगर बात करें तो प्रपोजर्स में कोई भी हाई प्रोफाइल नाम नहीं था। तो वहीं से कहीं ना कहीं इस और संकेत जरूर मिलने शुरू हो गए थे कि किसका पलड़ा भारी है और किसके साथ कांग्रेस पार्टी का जो सीनियर लीडरशिप है या जो नेतृत्व है वो खड़ा हुआ है। वो जो नॉमिनेशन में प्रपोजर्स थे उनके जरिए एक तरीके से संकेतों में पता चल गया, जरूर कह रहा है गांधी परिवार। चलिए अब रिजल्ट का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी। विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। दिल्ली में एक विशेष समुदाय द्वारा लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप 3 मुस्लिम युवकों पर लगा है। नितेश की हत्या का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर 3 आरोपियों की पहचान हुई है। 3 आरोपी मुस्लिम हैं। पुलिस तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। ये CCTV फुटेज आप देख रहे हैं, किस तरह से नितेश की देखिए पिटाई की गई और इस पिटाई का और हत्या का आरोप लग रहा है 3 मुस्लिम युवकों पर, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि इन हत्यारों को फांसी की सजा की मांग में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला दिल्ली के रंजीत नगर इलाके का है, जहां 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात को 27 साल के एक हिंदू युवक नितेश और उसके दोस्तों की बेरहमी से पिटाई की गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 3 युवक बाइक से आते हैं और वहां मौजूद लड़कों पर हमला बोल देते हैं। वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि तीनों युवक एक लड़के की बेरहमी से देखिए पिटाई कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाइक सवार तीनों लड़के मुस्लिम हैं। इनके नाम उफीजा, अदनान और अब्बास हैं। साथ ही जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा है वो नितेश है। इस पूरे मामले में नितेश की मां से बात की हमारे संवाददाता जतिन ने। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पता चला है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या कुछ हुआ उस समय? कुछ नहीं पता बेटा मेरे को, तो मैं तो घर में थी। हाँ जी, मेरे पास तो कोई आया था बताने के लिए, नहीं तो उसको बहुत ज्यादा चोट लग रही है। हाँ जी, फिर हम भागे गए थे, PCR में लिटाने लग रहे थे बच्चे को। बहुत नाजुक हालत थी, पूरे ब्रेन डैमेज कर रखा था। उसका ऑपरेशन भी हुआ, हड्डी तोड़ रखी थी पूरी अंदर की, और कहीं चोट नहीं थी शरीर में। हाँ जी, सिर पे हमला, पूरा सिर पे ही हमला, मुंह पे दांत वगैरह सब तोड़ रखे थे। आप लोगों ने बात की होगी आपस में, लोगों ने भी आपसे बात की होगी, क्या बताया, कितने लोग थे? क्योंकि पुलिस कह रही है सिर्फ 3 ही लोग थे, लेकिन लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग। वो ज्यादा तो झुंड आ गया था, 5 तो मैन थे। ये नाम है मेरे पास, मेरे बेटे ने जो बताया, 5 3 नाम है। ये आपके बेटे ने बताया? हाँ जी, अस्पताल में आपकी मुलाकात हुई थी। क्या नाम, क्या लिखा हुआ आपने? ये हमजा, अदस, अदनान, उजेफा और उज्जवल। इन 5 ने हमला किया है। अफजल।
यहीं के रहने वाले हैं सब लोग? हाँ जी, कॉलोनी के। क्या पहले भी कभी किसी बात को लेकर विवाद हुआ? कभी नहीं हुआ। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि क्योंकि मांगो बेटा। हाँ जी, या तो सरकार दो फांसी या हमारे हवाला करवा दो। नितेश क्या करता था घर में और कौन कौन लोग हैं? छोटा भाई है बस उसका, एक मैं हूँ, उसके पापा भी नहीं है। पापा की डेथ हो चुकी 4 साल पहले। कहीं नौकरी कुछ करता था? कॉल सेंटर में करता था। नितेश की मां को आपने सुना, फांसी की मांग वो कर रही हैं आरोपियों के लिए। वहीं 12-13 अक्टूबर की रात जिस वक्त नितेश पर हमला हुआ था, उस वक्त आलोक और मोंटी भी नितेश के साथ मौजूद थे। हमलावरों ने इन दोनों पर भी हमला किया, जिसमें इनको भी चोटें आईं। इस पूरे मामले पर नितेश के फ्रेंड आलोक और मोंटी से भी जतिन ने बात की। उन्होंने वारदात के बारे में क्या बताया, सुनिए। नितेश के साथ उसके 2 दोस्त आलोक और मोंटी भी थे। क्या हुआ था उस रात को, किन लोगों ने इनके साथ मारपिटाई की, वो हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक नाम है सर। आलोक, नितेश आप ही के साथ था, क्या कुछ हुआ था उस दिन? सर हम टहलने के लिए निकले थे, पीछे से लड़के आए बाइक पे, 3 लड़के थे बैठे हुए, हॉर्न दबा के और गंदी गंदी गाली बक रहे थे। तो हम आगे चलते गए, हमने उस टाइम कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्हें। फिर हम वापस मुड़ गए थोड़ी सी आगे जाके, वो भी थोड़ा आगे जाके वापस आ गए। फिर हॉर्न दबा के पीछे से गाली देने लगे। तो हमने पूछ लिया भाई गाली क्यों दे रहा है। फिर उसके बाद सर उन्होंने उतरे हैं वो, उसके बाद हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। कौन थे वो लोग? क्या यहीं आसपास के रहने हाँ वाले? जी, ये मस्जिद है, वहीं आसपास के ही रहने वाले हैं सर। आप जानते हैं, कुछ नाम आपको पता? हाँ, 5 लोगों के नाम तो मैं जानता हूँ। एक अद्दस है, एक अदनान है, एक हमजा, एक उजेफा है, एक अफजल है। मतलब ये 5 लोग हैं जिनको आप बाय फेस पहचान सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इन 5 ने भी आपके ऊपर हमला किया? इन्होंने ही सर ज्यादा किया। नितेश को मारने वाले में से ये सर, ये सारे मेन थे। सिर्फ नितेश ही टारगेट था या वो आप दोनों को भी? हमें भी मार रहे थे, लेकिन नितेश को सर उन्होंने ज्यादा टारगेट किया हुआ था कि इसको तो ये बोल रहे थे कि इसे तो मार के ही छोड़ेंगे आज। ऐसा क्यों? कोई पुरानी कोई रंजिश? पता नहीं सर, उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं थी हमारी, कोई ना पहले कोई ऐसी कोई बात हुई उनसे कभी। मोंटी, आपको भी चोट आई है, कितने लोग उस समय इकट्ठा हो गए थे? सर उस टाइम 20-25 लोग हो गए थे पूरे। मैंने बाहर फंटूस को, नितेश को गला दबा के मारे थे, मैंने वहाँ छुड़ाया। फिर मैं आलोक के पास गया छुड़ाने के लिए। इसके साथ 3 लड़के इसके ऊपर चिपटे हुए थे। जैसे ही मैं इसको छुड़ाने गया, इतने वहाँ से 20-25 और आ गए। फिर उन्होंने बिना कुछ पूछे कुछ सीधा मारना स्टार्ट कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।